गंगा जी की तो ऐसी महिमा है देवी भागवत में कि स्वयं राधा कृष्ण ही द्रवीभूत होकर गंगा जी बन गए। दिव्य गोलोक धाम में महारास हो रहा है और महारास के बाद श्रांत होकर युगल सरकार श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी जी विराजमान हैं। देवता दर्शन करने आए हैं और उस समय भगवती सरस्वती वीणा बजा करके भगवान को सुना रही है। नारद जी देव हा हा हु गंधर्व आदि सब बैठे हैं, दिव्य वाद्य बज रहे हैं, सरस्वती जी का गायन चल रहा है। भोले बाबा पधारे तो सरस्वती जी ने, ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सब गंधर्वों ने भोले बाबा से आग्रह किया कि इस संगीत गोष्ठी में आप भी कुछ ताल स्वर में, क्योंकि संगीत का आपसे बड़ा कोई विद्वान कौन होगा, आप तो नटराज राज हैं, आप सुनावें। तो सरस्वती नारद जी सब वाद्य बजा रहे हैं और भगवान शिव ने गाना आरंभ किया। ये दिव्य भागवत की कथा है। गाना आरंभ किया। अब देखो, राग तो राग है, पर राग के साथ अनुराग है भाई। राग तो राग है और राग के साथ अनुराग का संपुट हो जाए तब क्या कहना। भक्तों को राग वाग नहीं आता है, पढ़ते हैं उनको आता है, हमारे जैसों को नहीं है। तो हम तो भक्त भी नहीं है, पर हमको न ताल का ज्ञान, न स्वर का ज्ञान, न राग का ज्ञान। लेकिन जो कुछ भी हरिगुरु संतों की प्रेरणा से गाते हैं हमको अच्छा लगता। आपको अच्छा लगे चाहे न लगे, इसकी गारंटी हमारी नहीं है। हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता तो हमको क्यों अच्छा लगता है? हमारे अंतर्यामी भी तो वही है ना, हमको अच्छा लगता है। यद्यपि ये बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आपको ज्ञान नहीं है, पर सच्ची बात है। हनुमान जी के सामने बैठकर बोल रहे हैं, हमको खुद पता नहीं चलता कि हम किस ताल में गा रहे हैं, कौन से राग में गा रहे हैं, कि हमको खुद पता नहीं। श्री रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि आप जो ये बात बोल रहे हैं कथा में, पोरबंदर में उनके यहाँ कथा थी, कि हमको ज्ञान नहीं है लेकिन इतना बढ़िया गाते हैं आप, पक्की चीज़, न कहीं ताल में न कहीं स्वर में गड़बड़ी। कई बार जो राग का मिश्रण करते हैं वो तो इतना अद्भुत है कि क्या कहना। आरोह अलग और अवरोह अलग, ये तो बड़ी ऊंची चीज है। तो हमने कहा सच्ची बात है भाई श्री, आप विश्वास करें न करें, हमको खुद पता नहीं चलता कि हम क्या गा रहे हैं। ये भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। फिर भगवान शंकर तो राग रागनी के विद्वान हैं, ताल स्वर के विद्वान हैं, और फिर अनुराग, उनसे बड़ा अनुरागी वैष्णव कौन होगा। जब उन्होंने प्रेम पूर्वक गाना शुरू किया तो सारी सभा जड़वत हो गई और सिंहासन पर विराजे श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी राधा कृष्ण, उनकी तो ये दशा हुई कि वो प्रेम के मारे पिघलने लग गए, पिघलते पिघलते जलरूप हो गए। वहां बैठे हुए संगीत मंडली सब इतने इतने जल में डूब गई। ये बाजा वाजा सब डूब गया। शंकर जी का गाना फिर भी बंद नहीं हो रहा है, उनकी समाधि लग गई। भोले बाबा से कहा महाराज प्रिया प्रीतम ही तिरोहित हो गए। तब आपने पुनः गाना आरंभ किया। उसी दिव्य जल से प्रिया प्रीतम पुनः प्रकट हो गए और वह जल भगवान के चरणों में समाहित हो गया। वही जल गंगा जी है, लिखा है। राधा कृष्ण मिलित तनु है गंगा जी, राधा कृष्ण पिघलकर गंगा जी हो गए। इसलिए लिखा है कि गोलोक का सोपान है गंगा जी। बिना गंगा जी की कृपा के गोलोक की प्राप्ति संभव नहीं, ये लिखा है।